मौसम गाता है, यहाँ हर मौसम गाता है। ओ पर्वत के उस पार यहाँ हर मौसम गाता है। ओ पर्वत के उस पार दिलों का प्यार हवाओं में लहराता है। यहाँ हर मौसम गाता है, यहाँ हर मौसम गाता है। ओ पर्वत के उस पार आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहते हैं। क्या है आज कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी। हाँ तो ताराचंद जी, उस तहसीलदार से मुलाकात हुई तुम्हारी? क्या कहता है? जी वो बहुत लालची लगता है, रिश्वत की रकम कुछ बढ़वाना चाहता है। क्यों, 50 रुपए कम है क्या? कहता है हुजूर कि उसके 7 बच्चे हैं, 10 रुपए भी एक के हिस्से में नहीं आएगा। ठीक है 70 कर दो, काम तो हो जाएगा ना? हुजूर काम तो हो ही गया है ना, सरकारी रजिस्टर में जमीन तो हमारे नाम करा ही चुका है। भला आदमी है जी, उसे 70 रुपए दे दो और हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर दो। जी हाँ। क्या कहा? 7 बच्चे उसके? जी हाँ। और एक हमारा घर है कि कोई भी घर के अंदर बछड़ा देने के लिए तैयार नहीं। सुना तूने फजरी बेगम? मुंशी कह रहा था नए तहसीलदार के घर 7 बच्चे हैं और एक तू है के। सवेरे का वक्त है मियाँ जी, अल्लाह का नाम लो, क्यों सीना छलनी किए रहते हो हर वक्त? सच्ची बात कड़वी लगती है कम वक्त। इतनी बड़ी जायदाद के लिए एक वारिस तो दे ना पाए तुम। जिस तरह जायदाद तुमने कमाई है तुम्हें वारिस नसीब भी नहीं होगा। अपने जुल्म नहीं देखते? कितने घर उजाड़े हैं तुमने, कितने बच्चों को यतीम किया है तुमने, उन सब की बद्दुआएं ली हैं तुमने। इस पर भी उम्मीद करते हो तुम्हारे घर में नन्ना मुन्ना से? टूटे जूते की तरह फैलती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर मैंने मस्जिद से कह दिया है वो शिकारगाह पे आ जाएगा। खान साहब इतनी दूर निकल आए, यहाँ भी शिकार का कोई सुराग नहीं। हुजूर ऐसा क्यों ना करें कि मजीदी को भेज देते हैं, वो शिकार पकड़ के ले आए और आप उसे बंदूक से मार दें। ताराचंद जी, शिकार उसे कहते हैं जो ढूंढ कर अपने हाथ से मारा जाए। वो तो ठीक है मालिक, लेकिन अब तो चलते चलते गांव भी करीब आ गया, अब शिकार नहीं मिलेगा। तुम जानते हो ना, खान बुलंदी खान खाली हाथ घर नहीं लौटता। जानता हूँ मालिक। जंगल में बच्चे की रोने की आवाज। होगा कोई, बहुत जोर से रो रहा है खान साहब। मजीदे जी, जाके बच्चे की माँ से कहो कि वो बच्चे को दूध पिला दे। मुंशी जी आप ही चले जाते तो बहुत अच्छा था, आप समझदार आदमी। नहीं, इस वीरान जंगल में हम औरत से बात नहीं करेंगे। तुम ही जाओ मुंशी, अब तो उसकी आवाज कानों को काट रही है। जी मालिक। अरे जाओ। ठीक है मालिक। चल मजीदे तू भी मेरे साथ चल। ना आदम साथ, ये बच्चा किसका है? जरा आवाज तो दे, शायद कोई आ जाए। अच्छा, अरे ये बच्चा किसका है भाई? ये बच्चा रो रहा है, ये बच्चा किसका है? मुंशी जी अब क्या करें? कोई जवाब नहीं। भाई ऐसा करते हैं कि खान साहब के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं क्या करना है। ये क्या उठाना है? हुजूर बिजली गिरे पेड़ के पास पड़ा रो रहा था,
किसका बच्चा ये? माँ बाप कहाँ है उसके? मालूम नहीं हुजूर, कोई आसपास नजर भी नहीं आया। तो वहीं फेंकाओ, हमारे किस काम का? नहीं नहीं हुजूर, ये अल्लाह की मखलूक है, यहाँ पड़े पड़े ठिठर के मर जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसका? एक बात अर्ज करूं मालिक, इसे घर ले चलते हैं, ढिढोरा पिटवा देंगे, जिसका बच्चा होगा आकर के ले जाएगा। सुनो सुनो सुनो, कंगन गांव के रहने वालों सुनो, एक बच्चा बिजली गिरे हुए पेड़ के पास खान बुलंदी खान को मिला है। जिस किसी का भी हो आकर ले जाए। अले ले ले, क्या अच्छा बेटा है। अच्छा बेटा है। आज तीसरा दिन है ढंडोरा पिटवाए हुए, अभी तक कोई लेने नहीं आया। हमारी भी तो कोई औलाद नहीं, अगर तुम कहो तो हम इसे अपना लें। अपनी बंजर जमीन को मांगी हुई फसल से सजाना चाहती हो? मैं तो इसलिए कह रही थी तुझे अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना है तो बना ले। इस घर में जहाँ सैकड़ों घोड़े गधे भेड़ बकरियां पल रही, ये भी पल सकता है, लेकिन इससे वारिस बनाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे समझी। मेरी जायदाद का मालिक सिर्फ मेरा बेटा बनेगा, फिर चाहे वो तेरे पेट से हो या किसी दूसरी या तीसरी के। खुदा बच्चे की उम्र दराज करे। इसका नाम क्या रखे मौलवी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शंबे को मिला था ना बच्चा? हाँ। शादाब रख दीजिए। शादाब। खुदा हाफिज मौलवी साहब। लड़की कैसी लगी तुम्हें? कौन सी लड़की खान साहब? अरे वही जो हमने अपने दूसरे निकाह के लिए पसंद की है। ओहो, अच्छा अच्छा, वो लड़की। अरे साहब, वो तो निकाह के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत गुनी है, बहुत ही गुनी है खान साहब। गुण तो मुंशी लड़की में एक ही चाहिए कि बच्चा जन्म सके। क्या मैं अपने घर में सौतन लाने दूंगी? 15 बरस में एक बिल्ली का पिल्ला तो जना ना गया तुझसे, अपने आप की करती है। हमें बच्चा चाहिए बस। तो फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी कहीं भी। जा, चली जा। तेरा मनुष्य सारा कहीं दूसरी दुल्हन को भी बंजर ना बना दे। बहुत खूबसूरत लग रही हो, किसी मुगल शहजादी की तरह। कल तक तुम उन मैले कुचैले कपड़ों में एक मामूली गरीब सी लड़की लग रही थी। शर्माओ नहीं, अब तुम बुलंदी खान की बेगम हो। हमारी जमीनें, जायदाद, रुपया, पैसा सब तुम्हारा है, लेकिन उसके बदले में तुमसे एक चीज चाहिए हमें। औलाद चाहिए हमें, तुम्हारी कोख से औलाद, जो हमारी सारी मिल्कियत का वारिस बन सके। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बजरी खुद तो मर गई, लेकिन इसे छोड़ गई। कुत्ते का पिल्ला ऐसे सो रहा है जैसे बाप की जागीर हो। पता नहीं क्यों रख छोड़ा इसे। चल बे, भाग। हाजरा, खाना लाओ। बस एक ही कहानी और सुनाऊंगी। हाँ, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बस कहानी खत्म। अब तुम जल्दी से सो जाओ। हाँ, सो जाओ। शादाब नहीं आया अभी तक सलाम करने? जवानी की नींद है, जरा देर से ही खुलती है। शादाब जी,
जी 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 खान बाबा, कहाँ गायब रहता है दिन भर? तो ये कहा टाल पे जाकर, वहाँ मेरे करने लायक कोई काम ही नहीं खान बाबा। तो जमीनों पे जाकर, बाग में जाकर नालायक। मुंशी बता रहा था दिन भर गांव के बेकार लड़कों के साथ खेलता रहता है। कम से कम मेरे घर में रहने की इज्जत तो रखा कर। जी खान बाबा। आप शिकायत सुनी तो घर से बाहर निकाल दूंगा। जी जी नहीं, कभी नहीं। आज तो अच्छा नाश्ता मिल गया तुझे। ये सब मुंशी चाचा की लगाई हुई है। देखना क्या सजा देता हूँ उनको। बड़ों को सजा देगा? सजा नहीं दूंगा तो डांट का जुर्माना वसूल करूंगा। अगर तुम मुंशी से 2 रुपए निकाल लेना तो मैं तुझे 5 रुपए दूंगी। मंजूर है। मच्छरों को जिससे लगता है डर, वो है कैस्पर। 2 केमिकल जिसमें दुगुना असर। वो है कैस्पर। अपना काम शुरू कर देते हो। अगर मैं तुम्हें इधर भेजता हूँ तो तुम उधर चले जाते हो। अच्छी तरह समझ गए कि नहीं? चलो चलो अपना काम करो। बशीरे, बशीरे, ये वही खाता रखना हिफाजत के साथ। चलो ले जाओ इसे जल्दी से। अरे अरे मुंशी चाचा, आप अपनी पगड़ी तो भूले जा रहे हैं। आधा बना। खान बाबा, खान बाबा, क्या है? बकरी को कुछ ही दिन रह गए और मुंशी चाचा अभी तक बकरा नहीं लाए। आप कुर्बानी किस चीज की करेंगे? मैंने कहा तो था उसे लाने के लिए। वो आ रहे हैं, आप खुद ही पूछ लीजिए। मुंशी, अभी तक तुमने बकरे का बंदोबस्त नहीं किया? खान साहब, ढूंढा तो था मगर कोई अच्छा तंदुरुस्त सा बकरा मिला ही नहीं। तो मैं कुर्बानी किसकी करूंगा, तुम्हारी? जी हाँ, जी मैं किसी दूसरे गांव में देखता हूँ खुद जाके। जल्दी जाओ, चलो। मुंशी चाचा की पगड़ी में चूजा रख दिया। मुंशी चाचा को पता ही नहीं। और तो और बाजार में घूमते फिर रहे थे बौखलाए। अरे आ गए। आदाब। बकरा मिला मुंशी चाचा? पहले ये बताओ कि तुम लोगों को कोई चिड़िया के बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है? हैं? चिड़िया का बच्चा? मतलब ये कि ची 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 ची। हमें तो ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। ओहो, मुर्गी का चूजा बिल्कुल ऐसे ही बोलता है। कैसे? चिची चिची चिची। वो तो ठीक है, लेकिन ये कमबख्त बोल कहाँ से रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कान में बैठा हो। जरा कान दिखाओ। जी, एक दिन ढोल ने मेरे सिर पे हाथ मार दिया था। 4 दिन तक कुत्ते की आवाज सुनाई देती रही। भौ 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 भो भो भो। शादाब बेटे, ये आवाज दूर नहीं हो सकती, बड़ी परेशानी है। मुंशी चाचा, मैं ये आवाज दूर कर सकता हूँ। 2 रुपए लगेंगे। क्या 2 रुपए? अरे दे दो चाचा, 4 दिन तक चींटी सुनने से तो अच्छा ही है। हाँ। पगड़ी उतारो। हाँ, पगड़ी? हाँ, उतारो, उतारो। पगड़ी में चूजा? हाँ, मुंशी चाचा पगड़ी कहाँ भूले जा रहे हो? अरे तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। अरे कम चलो बेटी।
मैंने ज़मीन पर चांद को देखा, चांद को देखा यारो। मैंने ज़मीन पर चांद को देखा, चांद को देखा यारो। पागल कह लो या दीवाना, कुछ भी मुझे पुकारो। चांद के सर पर सजा था चल, चांद के पैरों में थे पायल, आँखों में था काजल से, चांदनी रात में सावन जैसे ऐसा मंजर, ऐसा मंजर देखा होगा तुमने कहाँ नजारों। मैंने ज़मीन पर चांद को देखा, चांद को देखा यारो। झिलमिल तारों जैसा चेहरा, शर्म हया से रंग सुनहरा, जिक्र करो क्या उसकी छबका, चलता फिरता नूर था रब का, फूल बिखेरो, फूल बिखेरो, वादी वादी सजदा करो बहारो। मैंने ज़मीन पर चांद को देखा, चांद को देखा यारो। एक रुपहली खुशबू जैसे, कुदरत का एक जादू जैसे, जब से देखा होश नहीं है, जिस्म कहीं है, जान कहीं है, मैं झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ या सच्चा हूँ, तुम ही कहो चिनारो। मैंने ज़मीन पर चांद को देखा, चांद को देखा यारो। पागल कह लो या दीवाना, कुछ भी मुझे पुकारो। अब बता बच्चू, जमीन पर चांद किस वक्त देखा था तूने? जब मैं कीचड़ में गिरा था। ओहो, अच्छा अच्छा, अब समझा। गिरने से तेरे दिमाग में चोट लगी है। दिमाग में नहीं, दिल में। दिल में? हाँ, क्या काली काली आंखें थी, रात देखे तो पल के झपकाना भूल जाए, क्या रंगत थी, सूरज अगर देखे तो मारे शर्म के लाल हो जाए। अभी गाना गा रहा था, अभी शायरी कर रहा है, अबे लगता है इश्क हो गया। क्यों बे, कौन है वो लड़की? पता नहीं। कहाँ रहती है? पता नहीं। तो फिर मिलेगी कैसे? पता नहीं। पता नहीं के बच्चे, लापता लड़की से इश्क करता है, उसका पता कौन लगाएगा? तुम दोनों किस दिन काम आओगे? अगर वो लड़की नहीं मिली तो मैं जान दे दूंगा। ढोल, अगर ये मर गया तो खान चाचा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनके हंटर खाकर मरने से तो अच्छा है कि लड़की को ढूंढा जाए। एक तरकीब है मेरे पास। चलो चलो।
तरकीब क्या है? किस नाम से पूछोगे? अरे नाम से पूछेंगे यार, लेकिन कोई नाम तो होगा। क्या पूछोगे? आपके घर में कोई लड़की है ऐसा पूछोगे? ये नहीं पूछेंगे, कुछ और पूछेंगे। जैसे आपके घर में अब्दुल गफूर है? ये ठीक रहेगा। 2 आदमी बात करेंगे और एक आदमी अंदर देख के आ जाएगा। अरे बहुत। बहन जी, ये अब्दुल गफूर साहब यहाँ आए। ये कैसे लगता है कि आप अब्दुल गफूर को नहीं जानते हैं? मैं किसी अब्दुल गफूर को नहीं जानता। हो सकता है आप उसे किसी और नाम से जानते हो। उसका हुलिया क्या है? हुलिया समझाइए इन्हें। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे बाल, रंगत जैसे ताजा खुबानी, रंगत जैसे ताजा खुबानी, रंगत जैसे ताजा खुबानी। ये तो किसी लड़की का हुलिया मालूम होता है। लड़की ही तो है। क्या लड़की? नहीं है। बेहया, बेशरम, निकल जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती बुजुर्गों की बेइज्जती करते हुए। अब्दुल गफूर साहब हैं। भागो भागो, यहाँ तो भागो। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। गालियाँ सुनी, उसने खाए, कुत्ते भी पीछे पड़ गए। अब तो सिर्फ मरना ही बाकी रह गया है। क्या तुम मेरे लिए जरा सा मर भी नहीं सकते हो? मरना है तो हम तीनों साथ ही मरेंगे। तू हम दोनों को ही आगे किए जा रहा। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। अरे मेरे अब्दुल गफूर, कहाँ है तू? कहाँ है? फेंक दो ये कढ़ाई। हाँ हाँ, आए हैं। आज सुबह ही आए हैं। अंदर बैठे हैं बेचारे। मुंशी जी, ये आपका घर है? हाँ। अंदर कौन बैठे हैं? अब्दुल गफूर। हाँ? यानी कि सचमुच के अब्दुल गफूर साहब? तो क्या तुम लोग झूठ मूठ के अब्दुल गफूर को पूछ रहे हो? बात ये है मुंशी चाचा। हाँ, मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, बल्कि 40 साल से मालूम है। हमने भी अब्दुल गफूर को बहुत ढूंढा है। हाँ? आपने भी? हाँ, फर्क इतना है कि हमारे जमाने में अब्दुल गफूर का नाम प्यारे लाल हुआ करता था। अरे भागो! मुंशी जी, शादाब नजर नहीं आता आजकल, कहाँ गायब रहता है? जी, वो अब्दुल गफूर को ढूंढ रहा है। अब्दुल गफूर? कौन अब्दुल गफूर? जो हमारे जमाने में प्यारे लाल था। प्यारे लाल? जी हाँ, जो आज अब्दुल गफूर है। क्या बकवास लगा रखी है? अब्दुल गफूर, प्यारे लाल, सीधा बात करो। जनाब, हर एक की जवानी में कोई अब्दुल गफूर, कोई प्यारे लाल कभी न कभी जरूर आता है। शादाब पर नजर रखो मुंशी। जवानी पतझड़ की आंधी की तरह होती है, जो बड़े बड़े तनावर दरख्तों को उखाड़ देती है। जिसकी जड़ें आपके आंगन में इतनी मजबूत गड़ी हों, उसे कौन खा सकता है? इस बात से डरता हूँ मुंशी, वो मेरे घर में पलने का नाजायज फायदा न उठा ले। शादाब बहुत अच्छा बच्चा है मालिक। वो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे आपकी इज्जत पर आंच आ जाए। फिर भी उसे भूलने मत देना मुंशी। बुलंदी खान अपने सामने खून के रिश्तों का भी ध्यान नहीं रखता, और उससे तो फिर नमक का रिश्ता है। अब्दुल गफूर, प्यारे लाल, जमीन का चांद, वो जो कुछ भी है यार इस गांव में तो नहीं है भाई। तो ठीक है, जिसे जीने का कोई सहारा ना हो, वो जीकर भी क्या करेगा? नहीं। मेरा कहा सुना माफ करना दोस्तों। मैं चला पहाड़ी से कूदकर जान दे। अरे अरे मैं क्या? अरे जाने दे यार। वो देख, जा रहा है। अरे कूद गया। अरे जरा उठाना मेरे को, सावधान से, जरा हाथ देना यार। अरे वो मर जाएगा। ऐसा भाग यार, गिरूंगा। भाग ना। चाहिए तो। लड़की? लगता है गांव में नहीं आई, पहली बार देखा है। जमीन पर चांद। छुप कर देखते हैं बच्चा आशिक क्या करता है।
गई, चली गई। यही थी ना वो चांद की जमीन। अबे जमीन का चांद। साले ने सारे गांव की जासूसी करवा दी, सामने आई तो बोला भी नहीं क्या। ये है कौन? इससे पहले तो इसे इस तरफ नहीं देखा। देखता कहाँ से, कल ही तो आसमान से उतरी है तेरे लिए खास। इसका नाम, इसके घर का पता लगाना जरूरी है ढोल। घर का पता क्यों? शादी का पैगाम लेके जाएगा क्या? कम से कम नाम तो मालूम कर ले। मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत दौड़ चुका हूँ और मेरे पाँव तो मेरे बदन से भी ज्यादा फूल चुके हैं भाई। ठीक है, मैं खुद ही जाता हूँ, वरना वो दूर निकल जाएगी। आगे बेटी तू, कैसा रहा आज का पहला दिन? अरे अब्बा, भेड़ों का चराना भी क्या, सैर सपाटा। क्या देख रहे हो? जी मैं देख रहा था कि। अरे छोटे खासा बाप, आप हमारे गांव में कैसे? अच्छा, बकरा देखने आए होंगे। मुंशी साहब भी बता रहे थे कि कुर्बानी के लिए एक अच्छा तगड़ा बकरा चाहिए, पर अपने यहाँ बकरे हैं किधर? शबनम भी बता रही थी कि वो कुछ। शबनम कौन है? वो मेरी बेटी है ना। कहाँ है वो? अब तो यही है जी, माँ के गुजरने के बाद मामा के भेज दिया था, अब बुला लिया है। बूढ़ा हो गया हूँ ना। बहुत अच्छा किया जो बुला लिया, बहुत अच्छा किया। खान साहब को सलामत करना छोटा खान जी, गुलाम नबी उनका ताबेदार है। कहना कोई अच्छा बकरा मिलेगा तो मैं खुद ही हाजिर हो जाऊंगा लेकर। इन्हें जो बकरा चाहिए वो कंगन गांव में नहीं मिलेगा अब्बा जी। कंगन गांव में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा छोटे खान जी, जाओ घर जाओ। अरे कैसी बातें करती है तू? आओ छोटे खान जी, अंदर आओ, कुछ खा पी कर जाना। अरे शबनम जा, दूध ला, शक्कर डालकर जल्दी। आओ अंदर आओ। अब आएगा मजा। मैं तो समझ रहा था कुछ दिन उदास है, लेकिन लगता है उसका दिल लग गया है यहाँ। अब शबनम बेटे, वो अच्छा जाने दे, मैं खुद ही अपना बस ताज़ा कर लाता हूँ। ये दूध कैसे गिर गया बेटा? अब्बा मेरा हाथ लग गया था। दूध का गिरना अच्छा नहीं होता बेटा, अल्लाह खैर करे। जा एक गिलास और ले आ। हाँ। जी नहीं, बस अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। हाँ, हाथ जला तो नहीं ना? हाथ? वाह बेटे वाह वाह। अरे यार, प्यार में तो चाहने वालों के दिल जलते हैं, तुमने अपना हाथ कैसे जला लिया? इसका मतलब ये है कि मोहब्बत करना बाएं हाथ का खेल नहीं है। जी हाँ, दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि इनका दायां हाथ जला है। अबे 1 घंटे से बकवास किए जा रहे हो हैं? कोई काम की बात करोगे कि नहीं? काम की बात अब क्या करना है? तुम्हारा काम तो तमाम हो चुका है। तुम्हें पता लग चुका है कि लड़की का नाम शबनम है, प्यार से उसे शब्बो कहते हैं। गुलाम नबी बकरवाल की बेटी है और कंगन गांव के बाहर रहती है। माँ के मरने के बाद मामा ने उसे। अबे चुप कर, अकल के मोटे, और आगे बता क्या करना है? अरे यार, उसके बाप के पास जा, अपना जला हुआ हाथ दिखा और बोल कि इस हाथ में अपनी लड़की का हाथ दे दे, वरना। गुलाम नबी खान बाबा को जानते हैं, मैं उनसे बात नहीं कर सकता। तो फिर लड़की से बात कर ले। एकदम जा अभी जा और कह दे कि मुझे तुमसे प्यार है। दिल बेकरार है। क्या तुम्हें इकरार है? ना कैसे करेगी बच्चे?
उसने तुम्हारा हाथ जलाकर तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लिया है, जिसमें तुम बखूबी पास हो चुके हो। यकीन ना आता तो जाकर पूछो। सुनिए, मेरी मोहब्बत का नतीजा क्या है? जाओ, हमारी दुआ से कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन अभी कैसे जा सकता हूँ? वहाँ पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगी। ये तो और भी अच्छा है। जान से मोहब्बत के लिए रात जरूरी है। शबनम बेटे, क्या हुआ बेटा? भूत, अब्बा भूत। बेटा इतनी बड़ी हो गई, अब तक सोते में डरती हो? पगली, सोते में नहीं डरते। मैं सो नहीं रही थी अब्बा, मैंने भूत देखा है, इतना बड़ा भूत। वो देखो, भेड़ी भी चीख रही है। हैं? कोई जानवर तो नहीं आ गया? अरे हमारी भेड़ों को ना खा जाए। यहाँ तो सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बेटा शबनम, बेटा यहाँ कोई नहीं है। बेटा तू कलमा पढ़ के सो जा। लेकिन अब्बा मुझे डर लग रहा है। अच्छा बेटा तू घबरा नहीं, मैं अपना बिस्तर लेकर ऊपर ही आ जाता हूँ। क्या हुआ बेटा, क्यों डर गई थी? अब्बा मैंने सचमुच में भूत देखा था। भूत? सो जा बेटे, सो जा। मैं तुमसे मिलने आया था। तो यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर क्यों नहीं आए? आया तो था, मगर तुम डर गई, इसलिए मैं। अच्छा, तो वो रात के भूत तुम थे? हाँ, मगर तुम चिल्ला पड़ी, भागा, तुम्हारे अब्बा सामने पड़ गए, मैं भेड़ों के पीछे छुप गया और ऊपर से उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं क्या करता, यहीं सो गया। छोटे खान भेड़ों में सो रहा था। पर तुम रात को आए क्यों थे मुझसे मिलने? मैं तो ये कहने आया था कि मैं ये पूछने आया था कि इम्तिहान का नतीजा क्या है? कौन सा इम्तिहान? तुमने हाथ जलाकर मेरा इम्तिहान लिया था ना? मैंने तो कोई इम्तिहान नहीं लिया था। तो फिर तुमने हाथ क्यों जलाया था? बोलो बोलो, हाथ क्यों जलाया था? देखो देखो, अब तक छाले पड़े हुए हैं और तुम कहती हो कि तुमने मेरा इम्तिहान नहीं लिया था। मुझसे भूल हो गई छोटे खान जी, मुझे माफ कर दो। शादाब। आदाब छोटी बेगम जी। कल रात तू कहाँ था? मैं सच्चे पीर की दरगाह पर गया था। कव्वाली में देर हो गई, इसलिए साहबजादे के साथ पटवारी चाचा के घर पे रह गया। कल रात दरगाह पर कव्वाली थी? हर जुमेरात होती है, दूर दूर से कव्वाल आते हैं। पर जुमेरात तो आज है। आज है? तो कल रात कव्वाली कैसे हो गई? मैं तो समझा था कि। कुछ समझने की जरूरत नहीं है। दिनों को भूलने और रात को गायब रहने का मतलब मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। कौन है वो? तुझे अच्छी लगती है? बहुत। वो क्या कहती है? अभी तक तो कुछ नहीं कहती। किसकी लड़की है? एक बहुत गरीब आदमी की बेटी है छोटी बेगम। गरीब लड़कियों को अमीरों की नजर बहुत जल्दी लगती है। पूछ ले उससे। अगर दोनों की मर्जी है तो मैं खान से बात करूंगी। छोटी बेगम। अरे हट, अब तो जवान हो गया है। पर खान बाबा मान जाएंगे ना? उनका अपना बेटा होता तो शायद ना मानते, पर तेरा क्या है? तुझे तो उन्होंने कभी मुंह बोला बेटा भी नहीं कहा। पर तुम तो मुझे अपना बेटा मानती हो ना? शादी हो जाने दे, फिर देखती हूँ तेरा ये लाड प्यार कितना रह जाता है। ऐसी बात कभी मत करना, वरना उम्र भर शादी नहीं करूंगा। तुम्हारे और खान बाबा के लिए मैं हर खुशी कुर्बान कर सकता हूँ। तू तो एकदम पागल है, छोटी छोटी बात पर मुंह बिगाड़ लेता है। अब तुझे किसी से मिलने नहीं जाना? ये क्या कर रहे हैं छोटे खान जी? मेरा नाम शादाब है। जानती हूँ। किसने बताया?
अब्बा ने। अच्छा, और क्या बताया? सब कुछ। अरे मेरी भेड़ें कहाँ है? मैंने छुपा दी। कहाँ? जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी नहीं बताऊंगा। कौन सा सवाल? वही जो सवेरे पूछा था। तो मेरा पीछा कर रहे थे ना, इसलिए सजा देने को मैंने तुम्हारा हाथ जलाया। मैं भला तुम्हारा इम्तिहान क्यों लेती? हाँ, तुम भला मेरा इम्तिहान क्यों लोगी? एक बात कहूँ छोटे खान जी? कहो। मैंने तुम्हारा इम्तिहान तो नहीं लिया, लेकिन तुम पास हो गए। क्या कहा? मैं पास हो गया। मैं पास हो गया। मैं पास हो गया। अरे ढोल, मैं पास हो गया। मैं पास हो गया। मैं पास हो गया। अरे क्या कर रहे हो? मैं पास हो गया। क्या तुम सबको बताओगे? हाँ, सबको बताऊंगा, एक को बताऊंगा, चीख कर बताऊंगा। मैं पास हो गया। मैं पास हो गया। ये छाले नहीं है, 5 सोने के सिक्के, 5 हीरे, 5 सितारे। पागल हो गए हो क्या? आज नहीं हुआ, उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम्हें हंसते हुए देखा था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं हंसती। अब तो तुम हमेशा ही हंसती रहोगी। हंसो, 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 हंसो। शादाब, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो शादाब। जो बातें मैं कह रहा हूँ वो मैंने कभी नहीं की शबनम। न जाने कौन मेरे कानों में सब कह जाता है। शाम हो गई शादाब, मैं जाऊं? अल्लाह मियाँ ने इतने छोटे छोटे दिन क्यों बनाए हैं? ताकि रात जल्दी आ सके। रात बनाने की जरूरत ही क्या थी? दिन के एक एक पल को गिनने के लिए। मैं आ जाऊं रात में, दोनों मिलकर याद करेंगे। जब से मैंने भूत देखा है, अब्बा अंदर ही सोते हैं। हाँ, ठीक है, कल मिलेंगे। हाँ। चलो तुम्हें तुम्हारी भेड़ों के बारे में बता दो। चलो चलो। आ जाओ। ये मीर जबान का मकान है, खाली पड़ा रहता है तो मैंने यही। अरे शादाब, भेड़े कहाँ हैं? मैंने भी यहीं छुपाई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अगर भेड़े नहीं मिली तब हम मुझे जान से मार देंगे। लगता है यहाँ से निकल गई हैं। तुम घबराओ मत, चलो ढूंढते हैं। शादाब, तुम घर जाओ, मैं कहीं से भी तुम्हारी भेड़ें ढूंढ कर लाऊंगा। पर मैं अब्बा से क्या कहूंगी? कुछ भी कह देना, मेरी वजह से गुमी है ना, मैं ही ढूंढ कर लाऊंगा। तुम जाओ, अब्बा परेशान हो रहे हो। जाओ। अब्बा, ये भेड़ें? ये तो कब की आ गई बेटा, यही तो मैं सोच रहा था कि तू कहाँ रह गई है। अब्बा, मैं अभी आई। अब तू कहाँ जा रही है बेटा? शबनम, भेड़ें मिल गई शादाब। भेड़ें मिल गई शादाब, भेड़ें मिल गई, घर पे हैं। क्या तुम यही बताने घर से आई हो? हाँ, नहीं तो तुम रात भर नहीं ढूंढते रहते उन्हें। अब मैं जाऊं? दिल करता है तुम्हें जाने से रोक लूं। और मैं ना रुकूं तो? पैरों में प्यार की डोर हो और गले में बाहों का फंदा तो दुनिया छूट सकती है, कैदी नहीं छूट सकता। ये डोर टूटेगी तो नहीं ना? शक है? डर है। डर किस बात का? तुम मुझे जब भी आवाज दोगी मैं आ जाऊंगा। लैक्मे काजल, सुंदर सजीली आंखों का राज। आजा
खुशबू सी बिखरा दी। ख्वाबों के खिले गुल बूटे रांझने यारा। ओ ख्वाबों के खिले गुल बूटे ओ दिलदारा। ओ इश्क़ दी डोर न टूटे। मैं पहचान तेरी बन जाऊं, तू पहचान हो मेरी। हाथों से हाथ न छूटे रांझने यारा। ओ हाथों से हाथ न छूटे ओ दिलदारा। ओ इश्क़ दी डोर न टूटे। अपनी जान भी तुझ पर सदक़े कर देगा दीवाना। वादेना करना झूठे। वादेना करना झूठे रांझने यारा। तो जग रूठे तू ना रूठे हो। जग रूठे तू ना रूठे ओ दिलदारा। ओ इश्क़ दी डोर न टूटे। इश्क़ दी डोर न टूटे। पटवारी साहब चाल चलिए। हाजी हमारी क्या विसात जो आपके सामने चाल चले। ये रही। छोटी बेगम, क्या है? तुम खान बाबा से बात कर लो, मैंने उसे पूछ लिया है। मैंने कहा तो था। तुमने सब कुछ बता दिया खान बाबा को? अरे नहीं रे, मैंने तो बस इतना कहा था कि शादाब जवान हो गया है, अब कोई अच्छी सी लड़की देखनी चाहिए। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर लड़की वाले पूछेंगे कि लड़का क्या काम करता है तो हम क्या जवाब देंगे। मगर कोई क्यों पूछेगा? किसकी मजाल है? क्यों नहीं पूछेगा? तू खान का बेटा नहीं है, उनका वारिस भी नहीं है, कोई किस भरोसे अपनी बेटी देगा? क्या सोच रहा है? मैं जानता हूँ छोटी बेगम, मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तुझे अपनी कोख से पैदा नहीं किया तो क्या हुआ? तू है तो मेरे बेटे जैसा ही, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। खान भी यही चाहते हैं। ठीक है छोटी बेगम, मैं खान बाबा का सहारा लेकर उम्र नहीं गुजारूंगा। मैं अपना काम करूंगा, और जब तक इस काबिल नहीं बन जाता उसको मेरा इंतजार करना पड़ेगा। मैं करूंगी, जब तक तुम कहोगे इंतजार करूंगी। मैं हर दूसरी रात तुमसे मिलने आया करूंगा। लेकिन तुम यहाँ कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? कपवाड़ा में खान बाबा एक कारखाना खोल रहे हैं। अगर मैंने इसमें मुनाफा दिखाया तो उसमें से मुझे हिस्सा मिलेगा, पूरा 1/4। और जब पहली साल हिस्सा मिलेगा तो मैं उससे जमीन लेकर घर बनाऊंगा। और दूसरा हिस्सा मिलेगा तो? शादी। 2 साल। बस 2 साल। हमारे प्यार पे कहीं कोई बिजली न गिर जाए शादाब। नहीं शबनम नहीं, हमारे प्यार पे कभी बिजली नहीं गिर सकती, नहीं गिर सकती। वो पेड़ देख रही हो? कई साल पहले उस पर बिजली गिरी थी। मुंशी चाचा कहते हैं कि 2 प्यार करने वाले इस पेड़ के नीचे मिला करते थे। एक दिन गांव वालों को उनके प्यार का पता चल गया, लोग खफा हो गए, नाराज हो गए और उन्हें जान से मार दिया। और फिर उसी रोज इस पेड़ पर बिजली गिरी। ये पेड़ आज भी उनकी याद में ऐसे ही खड़ा है। शबनम, हमारे प्यार पे कभी बिजली नहीं गिरेगी, कभी नहीं गिरेगी, कभी नहीं गिरेगी। हम दिन को नहीं रात को मिला करेंगे शादाब, ताकि हमारे प्यार को कोई न देखे, किसी की नजर न लगे। हाँ शबनम,
मैं कपवाड़ा से रात को इसी पेड़ के नीचे मिलने आया करूंगा। शादाब, हम अपना नाम लिख लेते हैं इस पेड़ पे, ताकि हमसे पहले प्यार करने वालों की रूहों को सुकून पहुंचे। हाँ, तुम्हारे नाम से इस पर प्यार की शबनम गिरेगी। और तुम्हारे नाम से ये पेड़ शादाब हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। रो मत शबनम, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा। कब जाओगे? ईद के बाद। मिल के जाओगे ना? हाँ। तो गायब भी रहते हैं, 20 दिन के बाद नजर आए हैं। लगता है आजकल बीमार बहुत हो गए जी। हकीम बिल्दराबन से किस किस ने इलाज कराया, उसका हिसाब सिर्फ एक आदमी रखता है। कौन है वो? कब्र खोदने वाला। ये मत भूलो मुंशी, बीमार पड़ोगे तो आओगे मेरे पास ही। चलिए हाथ धो लीजिए, खाना लग चुका है। जी मैं तो अभी स्नान करके आया हूँ, एक जनाजे में जाना पड़ गया था। अरे कौन गुजर गया जी? साथ वाले गांव में तूरी बेगम रहती थी ना, वो मर गई। वो मर गई? अभी पिछले महीने उसने मुझे बुलाया था, बड़ी बीमार थी बेचारी। उसके कोई औलाद नहीं थी ना मलिक मोहम्मद? जी नहीं जनाब, कोई वारिस नहीं। वारिस पहले ही हकीम जी की दवा ले चुके होंगे। खान बाबा, खाना लग गया है। आइए सब आइए। वाह वाह, क्या खुशबू है खानों की। काश ये ईद रोज आती। कभी आपके घर में भी खाने का मौका मिल जाता। आपके 40वें में खिलाऊंगा ना। बैठिए बैठिए। बैठो बेटा, बैठो ना। जी नहीं, मुझे कपवाड़ा जाने की तैयारी करनी है। हाँ जाओ, आज ही पहुंच जाना, कल सवेरे से वहाँ काम शुरू कर देना। जी। लीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये क्या शब्द है? फिर रोई तुम आओगे ना? कल ही तो बताया था, हर दूसरी रात को आ जाया करूंगा। कहो तो हर रात आ जाया करूं। कपवाड़ा दूर थोड़ी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये दूरी मीलों की नहीं, जन्मों की है। अब के पिछड़े तो बस अगले जन्म में ही मिलेंगे। ऐसी बातें करोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? नहीं, तुम्हारा जाना जरूरी है। जाओ, मैंने तुम्हें सच्चे पीर की अमान में दिया। शबनम। शादाब। अच्छा, खुदा हाफिज। ऐसे नहीं शादाब, जब मैं आंखें बंद कर लूं ना, तब चले जाना। माफ करना जलाल भाई, बहुत इंतजार करना पड़ा। ले चलो कपवाड़ा। अब्बा, अब्बा खान चाचा आ रहे हैं। यहाँ? हाँ। तू चाय वाय बना, मैं देखता हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम खान। वालेकुम अस्सलाम। सवेरे सवेरे मेरे गरीब खाने का रुख कैसे किया? भाई अपनी जमीनों की तरफ जा रहा था, एक बात याद आ गई, सोचा तुमसे मिलता चलूं। मेल मिलत तो बहुत अच्छी चीज होती है जी। आप चाय लेंगे या कहवा? जो मिल जाए। यार वो अपना हकीम बड़ा शरीफ आदमी निकला। वो तो है ही जी, बहुत शरीफ। गरीबों का इलाज मुफ्त करता है। मैंने सुना वो जो बेवा मरी है ना, तूरी बेगम, उसकी बड़ी खिदमत की उसने। खिदमत तो वैद हकीम का फर्ज होता है जी। पटवारी की हैसियत से तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है मलिक मोहम्मद। वो क्या जी? तूरी बेगम की मौत के बाद उसके खेत वीरान नहीं होने चाहिए। बड़ी अच्छी बात बोली खान जी, लेकिन उसका कोई वाली वारिस तो है नहीं। उसकी देखभाल कौन करेगा जी? मैं ये काम करने को तैयार हूँ। आप? भाई उसके खेत का पट्टा मेरे नाम कर दो। उसके खेत मेरी जमीन के बीचों बीच पड़ते हैं। वो मेरे नाम होने से सारा इलाका मेरा हो जाएगा। मगर सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बरखुरदार? जी ठीक। क्या सोच रहे हो मलिक? खान जी, तूरी बेगम ने मरने से पहले मुझे बुला के एक वसीयत की थी। उसने कहा था कि उसकी जमीन नेक काम में लगाई जाए, वहाँ एक मदरसा बनाया जाए। इस वसीयत का कोई गवाह है? जी नहीं। लगता है सारी अकेले ही हड़प लेना चाहते हो। मैं खान बुलंदी खान नहीं हूँ जी।
आज बहुत दिनों के बाद गाली सुनी है, अच्छी लगी। कोई और हुक्म दीजिए खान जी, सर आंखों पर, मगर ये नहीं हो सकता। आप तो करवा बादाम आ गया। अच्छा मैं चलता हूं। तूरी बेगम की जमीन हासिल करने का क्या तरीका हो सकता है? मालिक, भगवान ने आपको सैकड़ों एकड़ जमीन दी है, आप इतनी मामूली सी जमीन लेके क्या करेंगे? ये हमारी इज्जत का सवाल है मुंशी, तरीका सोचो। पहला तरीका तो ये है मालिक कि तूरी बेगम वो जमीन खुद आपके नाम लिख दे। वो मर चुकी है गधे। यही तो मुश्किल है। तो फिर दूसरा तरीका ये है मालिक कि तूरी बेगम का कोई एक ऐसा वारिस हम लोग पैदा करें जो अपनी मर्जी से जमीन का पट्टा आपके नाम लिखे। हम आज तक अपना वारिस तो पैदा कर नहीं सके, उसका वारिस कहाँ से पैदा करेंगे? तो ये भी तो मुश्किल है मालिक। तो फिर ऐसा करते हैं कि पटवारी को इतना पिटवाया जाए, इतने जूते लगवाए जाएं कि वो डर के मारे जमीन आपके नाम लिख दे। नहीं मुंशी नहीं, कोई और तरीका सोचना होगा। मुझे खान जी यहाँ क्यों बुलाया इतनी दूर जंगल में? ये कौन सी जगह है जी? बताता हूँ, ऐसी जल्दी भी क्या है। शराब पियोगे? जी नहीं, मैं नहीं पीता। पी लो, इससे थकान उतर जाती है। इतना काम करते हो, थकते नहीं? काम तो बहुत करना पड़ता है खान साहब जी, जमीनों के दाखिल खारिज, पट्टों की रजिस्ट्री, हदबंदी, कोई एक काम हो तो बोलो। तुम सबके काम करते हो मलिक मोहम्मद, लेकिन मेरा इतना सा भी काम नहीं कर सकते? जी जरा इस पे दस्तखत कर दो। लेकिन ये तो स्टैम्प पेपर है जी। पढ़ने की जरूरत नहीं है मलिक मोहम्मद, ये तूरी बेगम के जमीन के कागजात हैं जो तुम मेरे नाम कर रहे हो। ये धोखा है खान साहब जी, ये कभी नहीं हो सकता। तुम जानते हो पटवारी, मेरे दादा नमक बेचते इस वादी में आए थे, और आज मैं अकेला 5 गांव का मालिक हूं। जानना चाहते हो किस तरह? मैं ना को माँ की गाली समझता हूं। जिसने मेरे सामने ना की वो फिर कभी नहीं बोल पाया। दस्तखत कर दो मलिक मोहम्मद, मेरे आदमी तुम्हें घर पहुंचाएंगे। ये जुल्म है खान साहब जी, सरासर जुल्म। हाँ जुल्म तो है। एक बात बताओ, तुम्हारा इकलौता बेटा साहिबजादा बहुत अच्छा लगता है ना? खुदा की मेहरबानी है जी। जमीन पर खान की मेहरबानी चाहिए पटवारी। मैं समझा नहीं। समझाने की जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है, वरना तुम्हारा बेटा साहिबजादा बोलने के काबिल नहीं रहेगा। बिना जबान के कोई बोल नहीं पाता मलिक मोहम्मद। तुम्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया। ये गुनाह मैंने किया है, इसकी सजा मुझे हश्र के रोज मिलेगी। लेकिन एक बात बताओ खान साहब जी, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी जमीन का पट्टा किसके नाम लिखा जाएगा? तुम भी तो तूरी बेगम की तरह बेऔलाद मरोगे ना? उस सूअर के बच्चे ने आज मुझे गाली दी है, और ये गाली मुझे तेरी वजह से सुननी पड़ी है। मेरी वजह से? किसने आपको गाली दी? उसने कहा कोई नहीं मेरे आगे पीछे, मेरा सब कुछ यतीम खाने को जाएगा। बोल बोल, कहाँ है मेरा भाई? ये सब तो अल्लाह की मर्जी है। नहीं, ये अल्लाह की मर्जी नहीं है, ये तेरी कमजोरी है। लेकिन तेरी कमजोरी मेरी कमजोरी नहीं बन सकती। मैं तीसरी शादी करूंगा, और तू उसे दुल्हन बना के लाएगी इस घर में, समझी? तू मुझे वारिस चाहिए मुझे अपना। मैं तीसरी शादी करूंगा। न खांसी न जुकाम, न ठंडा पानी पिया, न खट्टा सेब खाया, तो फिर ये बुखार कैसे? परसों शाम से यही हालत है हकीम साहब, जब से बाहर से आकर लेटी है फिर उठी नहीं। लगता है कोई सदमा पहुंचा है जो अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहा है। ऐसा भी क्या सदमा हो सकता है जी? तुम मेरे साथ चलो गुलाम नबी, मैं इसकी दवा दे देता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो कल तक उठकर बैठ जाए। चलिए।
बहुत बहुत शुक्रिया जलाल, अभी आता हूँ। अच्छा जी। मैं आ गया हूँ शबनम। शबनम, मेरी जान, तुम्हें आने में देर कैसे हो गई? वो अब्बा से मिलने हकीम जी आ गए थे, इसलिए। हाँ? तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, सारा बदन जल रहा है। हकीम चाचा तुम्हें देखने आए थे ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है शादाब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, काम कैसा चल रहा है? शबनम, शबनम तुम्हें मेरी कसम, सच बताओ, तुम मेरे जाने की वजह से बीमार हुई ना? सच बताओ। मैंने बहुत हिम्मत की शादाब, बहुत हिम्मत की मैंने, लेकिन दिल में इतने बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। कोई कान में कहता है कि तुम अब लौट कर नहीं आओगे वापस, और मैं इसी तरह इस पेड़ के नीचे बैठे तुम्हारी राह देखते देखते मर जाऊंगी। शबनम, वादा करो शादाब, अगर मैं तुम्हारी दुल्हन बनने से पहले ही मर जाऊं तो मेरी मैयत पर लाल ओढ़नी जरूर चढ़ाना। चढ़ाओगे ना शादाब? तुम बुखार में बहक रही हो शबनम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। मैंने जाने से पहले सच्चे पीर की दरगाह पर मन्नत मानी है। सच्चे पीर हमारी मोहब्बत की हिफाजत करेंगे। मुझे भी दरगाह पर ले चलो ना शादाब, मैं भी मन्नत मानूंगी कि अल्लाह मियाँ हम दोनों को हमेशा के लिए एक कर दें। और अगर मन्नत पूरी हुई ना तो हम चादर चढ़ाएंगे ना शादाब? हाँ हाँ मेरी जान, लाल फूलों वाली चादर चढ़ाएंगे। ले चलो ना दरगाह पर मुझे। आबाद हो गया मेरे दिल में जहान इश्क, मेरी हयात बन गई है दास्तान इश्क। तेरे करम की चाह में आया तेरे हुजूर, तेरे सिवा है कौन जो समझे जुबान इश्क। गामा बाने सा गामा गा सानी साने पवा गा, कैसा है तेरे इश्क में दीवाना देख ले, कैसा है तेरे इश्क में दीवाना देख ले। तू भी तो मेरा हाल फकीराना देख ले, तू भी तो मेरा हाल फकीराना
अपनी जात से भी हूँ बेगाना देख ले, मैं अपनी जात से भी हूँ बेगाना देख ले, तू भी तो मेरा हाल फकीराना देख ले, कैसा है तेरे इश्क में। इश्क ही जिंदगी का हासिल है, इश्क ही जिंदगी का हासिल है, इश्क ही बेखुदी की मंजिल है, इश्क ही बेखुदी की मंजिल है, इश्क ना हो तो कायनात ना हो, रंग की नूर की सौगात ना हो, इश्क सजदा भी है इबादत भी, इश्क आईना है सदाकत भी, इश्क अहले जुनू का राज भी है, इश्क की अर्श तक परवाज भी है। ये दिल है शम्म इश्क का परवाना देख ले, ये दिल है शम्म इश्क का परवाना देख ले, तू भी तो मेरा हाल फकीराना देख ले, कैसा है तेरे इश्क में दीवाना देख ले, कैसा है तेरे इश्क में दीवाना देख ले, कैसा है तेरे इश्क में। कहाँ गई थी तू इस वक्त? कम वक्त बुखार में भी घर पर नहीं टिकती। दरगाह पर न्याज हासिल करने गई थी अब्बा। इतने बुखार में? अपना नहीं तो मेरा ही कुछ ख्याल कर, रहम कर मेरे बुढ़ापे पर। अब बुखार है ही कहाँ? क्या मतलब? बिना दवा खाए उतर गया बुखार? सच्चे पीर की दरगाह पर दुआ मांगते ही सारा बुखार उतर गया। लो खुद देख लो। अरे लगता है तुझे कभी बुखार था ही नहीं। एहसान है सच्चे पीर तेरा। माफ करना भाई जलाल, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं छोटे खान जी, बस शादी में देर मत करो, बात कर ही लो खान बाबत। मुंशी जी, तुम्हें याद है वही जगह जहाँ शादाब पड़ा वो मिला था? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है खान साहब, बच्चे को तो गोद में मैंने ही उठाया था ना। ऐसा लगता है मुंशी जैसे कुदरत एक और मौका दे रही है। मैं समझा नहीं जनाब। शादाब इसी जगह मिला था जहां वो लड़की खड़ी है। शादाब तो बेटा नहीं बन सका, लेकिन ये लड़की मुझे बेटा दे सकती है। पता करो ये कौन है। बेहतर जनाब, मैं इससे शादी करूंगा। क्रिस्टल टेबल वेयर कटलरी। पान की बहार, पान मसाला खुशबहार, पान मसाला खुशबहार, सादा मीठा कलकत्ते के पत्ते वाला, बच्चों के मन को भाए चौको पान मसाला, पान के स्वाद का नया इजहार, प्रीमियम पान मसाला खुशबहार। जादू वो जो मुंह में खुलकर बोले, प्रीमियम पान मसाला खुशबहार। कुछ पता चला? अरे मालिक, मुंशी ताराचंद जिस काम में हाथ डाले वो काम अधूरा रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने लड़की की तरफ इशारा किया, मैं इशारा पकड़ के रवाना हो गया। लड़की भेड़ें चला रही थी, मैंने कहा बीवी। काम की बात कर, किसकी लड़की है, कहाँ रहती है?
दही जमाने और शादी करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए मालिक, काम खराब हो जाता है। दही के बच्चे तू बताता क्यों नहीं? लड़की का नाम शबनम, बाप का नाम गुलाम नबी, जात बकरवाल, कंगन गांव में रहता है। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मालिक? पूछो। आप बकरवाल की लड़की से शादी करेंगे? मुझे अपनी नस्ल चलाने के लिए एक वारिस चाहिए मुंशी, और नस्ल माँ की साथ से नहीं बाप के नाम से चलती है। कल सुबह गुलाम नबी को बुला लेना। जी बहुत अच्छा। शबनम। शादाब, खुदा हाफिज। बेटा इतनी देर तक बाहर ना रहा कर, और ये ओढ़ा क्यों नहीं? उस दिन की तरह बुखार आ गया तो क्या होगा? मैं फिर सच्चे पीर की दरगाह पर चली जाऊंगी, बुखार उतर जाएगा। दरगाह पर जो भी दुआ मांगो पूरी होती है अब्बा। दुआ पूरी करना अल्लाह का काम है बेटे, और वो सबको उनकी झोली देख कर देता है। तुम्हारा मतलब है कोई दुआ पूरी नहीं भी होती है अब्बा? तूने ऐसी कौन सी दुआ मांग ली जो परेशान हो रही है? मैंने तुम्हें सोते से जगा तो नहीं दिया ना? नहीं, मैं तो सोई नहीं थी, लेकिन तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? जलाल के तांगे का पहिया निकल गया था। तो फिर कैसे आए हो? उड़ता हुआ आया हूँ। मतलब तुम पैदल आए हो? तो क्या हुआ, अगर बस चलता तो सर के बल आता। फिर कभी ऐसा किया तो कभी बात नहीं करूँगी। अरे तुम्हें बात करने की जरूरत ही नहीं, बात तो लड़के वालों की तरफ से होती है। हो चुका है, खान बाबा का कारखाना चलने लगा है, मेरा हिस्सा तय हो चुका है। बस अब घर बसाने की बात रह गई है तो कल कर ली जाएगी। तुम कल फिर आओगे? अरे सर में कुछ अकल है, कल जुम्मा है, छुट्टी है छुट्टी। सुबह होते ही छोटी बेगम को खान बाबा के सामने भेज दूंगा और परसों तुम्हारे घर मेरा पैगाम आ जाएगा। शादाब, अब और इंतजार नहीं किया जाता। नहीं शबनम, अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। अब कभी रातों को मुझसे मिलने तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब हमारी मुलाकात होगी तो बस तब, जब मैं बारात लेकर आऊंगा। अब तो बाहर सोना मुश्किल है, यहाँ बहुत सर्दी है। शबनम। अब्बा, अब तुम जाओ। अभी से? जाओ ना, अब्बा आ रहे हैं, पीछे दरवाजे से निकल जाओ। अच्छा फिर कब आऊं? बारात लेकर। सलाम छोटी बेगम, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तू कैसा है? कब आया? बस सीधा ही चला रहा हूँ। खान बाबा नजर नहीं आ रहे। टाल पर गए हैं। एक खुशखबरी देनी छोटी बेगम, कारखाना चलने लगा है। अब तुम खान बाबा से मेरी बात कर लो ना। तेरी शादी इतनी जल्दी नहीं हो सकती शादाब, पहले खान की शादी होगी। क्या? खान बाबा की शादी? अरे ये कोई उम्र है उनकी शादी करने की? वो तीसरी शादी कर रहे हैं, आजकल में बातचीत तय हो जाएगी। ये कभी नहीं हो सकता छोटी बेगम, खान बाबा तुम पर सौतन नहीं ला सकते। मैं इजाजत दे चुकी हूँ। उनके नाम को जिंदा रखने के लिए एक वारिस चाहिए।
इस घर को चिराग चाहिए। जो औरत इस घर को चिराग देगी, मैं उसके पांव धोकर पीऊंगी। तुम उसकी खिदमत करोगी जो तुम्हारी जगह लेने के लिए आ रही है? मैं खान के एहसानों का बदला चुकाना चाहती हूँ, उनके सामने सर झुकाकर। हाँ छोटी बेगम, तुम ठीक कहती हो। खान बाबा के एहसान हमारी खुशियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। बस तू नई दुल्हन को वही इज्जत और प्यार देना जो तूने मुझे दिया है। याद है जब मैं इस घर में ब्याह कर लाई गई थी तो तू खान बाबा की बारात में नाच रहा था। इस बारात में भी तू वैसे ही नाचना। हाँ छोटी बेगम, मैं तो उनकी बारात में नाचूंगा ही। और जब उनका वारिस पैदा होगा तो सच्चे पीर की दरगाह पर गरीबों को खाना भी खिलाऊंगा। खुदा करे खान बाबा की हर एक मुराद पूरी हो जाए। खुदा करे तुम्हारी भी हर मुराद पूरी हो जाए। मेरी तो एक ही मुराद है छोटी बेगम। मुझे मालूम है। ये क्या भाई, आज आया है और आज ही जा रहा है? क्या करूं यार, जुम्मे के सिवा किसी दिन छुट्टी नहीं मिलती। तेरा ही तो कारखाना है, तू जब चाहे छुट्टी ले ले। कारखाना मेरा नहीं, खान बाबा का है। मेरा तो मेहनत का एक हिस्सा है। अरे खैर इतनी जल्दी भी क्या है, किसी से तो मिलके ही जाएगा ना। मैं सबसे मिल लिया। किससे? छोटी बेगम से इस बार मिल लिया। खान बाबा से अगले जुम्मे को आकर मिल लूंगा। और आपने उस चांद से कब मिलेगा? चांद से दिन को नहीं, रात को मिला जाता है। अच्छा खुदा हाफिज। वाह 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 बच्चे हमीजे। तुम्हें मालूम है गुलाम नबी के तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? जी नहीं मुंशी साहब जी, मैंने मजीदे से पूछा भी, मगर उसने कुछ बताया ही नहीं। बात यह है गुलाम नबी के मालिक के सामने एक सवाल आ गया है। जी मुंशी साहब जी। सोचता हूँ मेरे बाद मेरी जायदाद का वारिस कौन होगा। ये जमीन, ये बाग, बगीचे, बाड़ियां किसके नाम लिखूंगा? पहली बेगम तो औलाद दे न सकी, दूसरी भी बांझ निकली। मुंशी ताराचंद का कहना है कि अगर मैं तीसरी शादी कर लूं तो शायद मेरा दामन खुशियों से भर जाए। बड़ी अच्छी रहे जनाब, आप जरूर शादी कर लें। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया गुलाम नबी। तुम्हारी बेटी भी तो अब जवान हो चुकी है। मेरी बेटी शबनम? तो क्या सारी उम्र बेटी को छाती से लगा के रखोगे? नहीं मुंशी साहब, लेकिन मेरी शबनम तो अभी बहुत कम उम्र है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अरे क्या बात करते हो गुलाम नबी, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता और लड़की मर्द का हाथ लगे बगैर सयानी नहीं होती। अरे तुम दूल्हा दुल्हन की उम्र पर मत जाओ। गुलाम नबी, इस बुढ़ापे में तुम दौड़ तो नहीं सकते, लेकिन अगर इस चाल से तुम चलना भी शुरू करो तो मेरी सारी जमीन, बाग, बगीचों का चक्कर लगाते लगाते तुम हांफने लगोगे। ये सब कुछ तुम्हारी बेटी का हो सकता है। तुम्हारी सदियों से चली आ रही गरीबी इसी पर गायब हो सकती है। क्या तुम ये नहीं चाहते? जी वो अपनी जमीन पर लिए कर्ज को भूल जाओ। उसके अलावा जिस जमीन के टुकड़े पर तुम उंगली रखोगे वो तुम्हारा नाम लिख दूंगा। जी तुम्हें कुछ कहना है? जी नहीं खान साहब, जैसा आपका हुक्म, मुझे मंजूर। निकाह अगले जुमे को हो सकता है गुलाम नबी। आप जब कहें मालिक, मैं आज ही शबनम के मामा मामी को बुलवा लेता हूँ। मुंशी जी, कल ही शबनम बेगम के यहाँ मिठाई और जोड़ा पहुंचाओ। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हैसियत में गुलाम नबी खान से कम है। बहुत बेहतर जनाब, कल जोड़ा कतई पहुंच जाएगा। ये सब क्या है अब्बा? शादी का जोड़ा है बेटा। खान कैसे आया? खान के घर से आया है? खान के घर से आया है। सुबह होते ही छोटी बेगम को खान बाबा के सामने भेज दूंगा और परसों तुम्हारे घर पर मेरा पैगाम आ जाएगा। खान के घर से आया है? हाँ बेटा, मैं जुबान दे आया हूँ। सारी बातें पक्की हो गई। अगले जुम्मे को शादी है। अब्बा
पहचान हो मेरी। हाथों से हाथ न छूटे रांझने यारा। ओ हाथों से हाथ न छूटे ओ दिलदारा। ओ इश्क तेरी डोर न टूटे। क्या खान शबनम से शादी कर रहा है? हाँ। मुझे यकीन नहीं आता। वो सुअर का बच्चा कुछ भी कर सकता है। साहबजादे, मैं कपड़ा जाता हूँ। शादाब को ये खबर देना बहुत जरूरी है। वो पागल हो जाएगा। खबर नहीं थी तो भी तो पागल हो जाएगा। अगर मुझे पहले ही मालूम होता तो मैं शबनम और शादाब को कहीं भगा देता। परवाह मत कर, निकाह शाम को है ना, तब तक मैं उसे ले आऊंगा। फिर देखते हैं क्या होता है। मैं भी आता हूँ। शादी से पहले शादाब को इस गांव में होना ही चाहिए। चल। शादाब अब तक घर नहीं आया, क्या आपने उसे कहलवा नहीं भेजा? कहलवाने की क्या जरूरत है? वैसे भी जुम्मे को उसकी छुट्टी होती है, खुद ही चला आएगा। अरे भाई अब्दुल्ला, मैं जरा देर आंखें झपका लेता हूँ। कंगन गांव आए तो उठा लेना। अच्छा जी, उठा दूंगा। ट्रेन चल रही, मैं ट्रेन से लौट दे। ऐसी तकदीर दिखा के लाई है मेरी शबनम, रानी बनेगी रानी। मामी चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है छोटी बेगम? लो, खुश होने वाले अब आए हैं। अरे घर में शादी है और तुम अब आ रहे हो? शादी? खान बाबा की शादी? मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा। आज मेरे खान बाबा की शादी है। सहरे की लड़ियां शान की, रौनक है सारे जहान की। सहरे की लड़ियां शान की, रौनक है सारे जहान की। ढोलक बजे ठुमका लगे, शादी है बाबा खान की। ढोलक बजे ठुमका लगे, शादी है बाबा खान की। घोड़े पे दूल्हा, दूल्हे पे सेहरा, चेहरा वफाओं का, चेहरा वफाओं का। घोड़े पे दूल्हा, दूल्हे पे सेहरा, चेहरा वफाओं का, चेहरा वफाओं का। आए हैं लेकर सारे बाराती, आए हैं लेकर सारे बाराती, तोहफा दुआओं का। सहरे की लड़ियां शान की, रौनक है सारे जहान की। ढोलक बजे ठुमका लगे, शादी है बाबा खान की। ढोलक बजे ठुमका लगे, शादी है बाबा खान की। सबकी तमन्ना हरियाला बनना, खुशियाँ मनाओ जी, ओ खुशियाँ मनाओ जी। अरे सबकी तमन्ना हरियाला बनना,
शादी है बाबा खान की। ढोलक बजे ठुमका लगे, शादी है बाबा खान की। रानी को लेने राजा चला है, मेला है बस्ती में, ओ मेला है बस्ती में। रानी को लेने राजा चला है, मेला है बस्ती में, मेला है बस्ती में। चांदी की थाली सोने के जेवर, चांदी की थाली सोने के जेवर, बस्ती है मस्ती में। शहर की लड़ियां शान की, रौनक है सारे जहान की। ढोलक बजे ठुमका लगे, शादी है बाबा खान की। ढोलक बजे ठुमका लगे, शादी है बाबा खान की। शहर की लड़ियां शान की, रौनक है सारे जहान की। अरे ढोलक बजे ठुमका लगे, शादी है बाबा खान की। ढोलक बजे ठुमका लगे, शादी है बाबा खान की। बेटी शबनम बिनते गुलाम नबी, क्या तुम 1100 रुपया महरे मुअज्जल सिक्के राजुल वक्त के एवज खान बुलंदी खान अपना निकाह कबूल करती हो? मुल्ला जी गलत कह रहे हैं मामी, उनका नाम तो शादाब है। बुलंदी खान तो क्या बकरी है तू? तेरा निकाह तो बुलंदी खान से हो रहा है। नहीं, लेकिन मामी ये कैसे हो सकता है? काजी बाहर खड़ा है और तू खिलवाड़ करे, क्या तुझे मालूम नहीं था? लेकिन मामी मैं तो चुप। मैं दोबारा पूछता हूँ, बेटी शबनम बिनते गुलाम नबी, क्या तुम 1100 रुपया महरे मुअज्जल सिक्के राजुल वक्त के एवज खान बुलंदी खान वल्द अमानत खान के साथ अपना निकाह कबूल करती हो? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ बेटी शबनम बिनते गुलाम नबी, क्या तुम 1100 रुपया महरे मुअज्जल सिक्के राजुल वक्त के एवज खान बुलंदी खान वल्द अमानत खान के साथ अपना निकाह कबूल करती हो? हाँ कबूल है। हाँ हो गई, हाँ हो गई। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
दूर रहो मुझसे। मुझे मत छूना, दूर रहो। ये क्या बचपना है शबनम? तुम मेरी हो और मैं नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो खान साहब जी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नहीं, बचाओ, बचाओ, बचाओ। आप जरा बाहर जाइए, मैं इसे समझाती हूँ। कोई गलत बात मत समझाना, नहीं तो गला घोंट दूंगा। कैसी पगली है तू? ये सब तो होता ही है। ये नहीं होता है। मेरी शादी इससे नहीं होने वाली थी। मेरे बाप ने मुझे बेचा है। ये तू क्या कह रही है? मेरी शादी तो किसी और से होने वाली थी। ये न जाने कहां से आ गए। पर वो आएगा तो क्या होगा? वो तो मर जाएगा। कौन मर जाएगा? वो ना, मत ले उसका नाम। किसी के कान में पड़ गया तो खान का कहर उसके घर बार को जला डालेगा। मुझे बचा लो छोटी बेगम, मुझे बचा लो। मैं अपनी ही कहानी एक बार फिर सुन रही हूँ। जिस जगह तू है उस जगह मैं भी थी। तेरी ही तरह मैं भी इस घर में ब्याह कर लाई गई थी। ऐसे ही मैं रोई थी, लेकिन धीरे धीरे सारे आंसू सूख गए। मैंने इस घर में जीना सीख लिया। मुझे बचा लो छोटी बेगम, मुझे बचा लो। सब्र कर, और जो कुछ हुआ है उसे तकदीर समझ के मान ले। जितनी देर मानने में लगाएगी दर्द उतना ही ज्यादा होगा। मान जाओ शबनम, मान जाओ। नहीं, नहीं। शराब, हिम्मत से काम लो दोस्त, हिम्मत से काम लो। काश वो खान बाबा की जगह कोई और होता तो काट के रख देता। उस पर कैसे हाथ उठाऊं जिसका नमक मेरी रगों में खून बन के दौड़ रहा है। ढोल साहबजादे, मुझ पर एक एहसान कर दो। ये कुल्हाड़ी लेकर मेरी रगों से ये खून बहा दो, ये नमक बहा दो। शादाब, शादाब, पागल मत बन, होश कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप तो तजुर्बेकार हैं। गुस्से से नहीं, प्यार से पेश आइए। प्यार से पेश आ रहा हूँ। गुस्सा दिखाऊं तो एक दिन में ठीक हो जाएगी। उल्लू की पट्टी। आज आप श्रीनगर से कुछ कपड़े मंगवा लीजिए। क्यों? दुल्हन को तोहफे में दे देना। शबनम बेगम, ये देखो तुम्हारे लिए श्रीनगर से क्या मंगवाया है। ये सोने के जेवर, ये जरी का काम किया फिरन, जरा पहनकर तो दिखाओगे? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो खान साहब जी। मैं तुम्हारा के हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें सच्चे पीर का वास्ता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जो कमीनी बकवास किए जा रही है। चल पहन ये कपड़े। नहीं। छोटी बेगम को आपका तोहफा पसंद नहीं है हमारे।
उल्लू की पट्टी। ये अंगूठे पर की छोकरी आपको बहुत परेशान कर रही है ना? जान से मार दूंगा साली को। मालिक, ये औरतें अपने मर्दों को काबू में रखने के लिए शुरू में इसी तरह की हरकतें करती हैं। जिस तरह पत्थर पे पानी पड़ने से उस पे निशान बन जाता है, इसी तरह कतरा कतरा मोहब्बत टपका कर उसके दिल में अपनी जगह बना लीजिए। मैं उसके साथ क्या सलूक करूंगा मुंशी, तुम सोच भी नहीं सकते। पहले उसके पेट से मेरा वारिस पैदा हो लेने दो, फिर देखना। शाम हो गई शादाब, मैं जाऊं? अल्लाह मियाँ ने इतने छोटे छोटे दिन क्यों बनाए हैं? ताकि रात जल्दी से आ सके। रात बनाने की जरूरत ही क्या थी? दिन के एक एक पल को याद करने के लिए। जनाब, ये लीजिए। अरे मुंशी, शादाब नजर नहीं आया कई दिनों से। जी हाँ मालिक, मुझे भी कई रोज से नजर नहीं आया। किसी को भेजो, पता करो कहाँ है वो। जी हाँ, अभी भेजता हूँ। शादाब, खान साहब ने घर पे बुलाया है। आदाब खान बाबा। कहाँ हो तुम? 4 दिन से यहीं पड़े हो? कपवाड़ा क्यों नहीं गए? शादाब, ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? बोलता क्यों नहीं? हाथ कैसे जख्मी हुए? आसमान की तरफ उठाए थे दुआ मांगने के लिए, मगर बिजली गिर पड़ी। तू था कहाँ 4 दिन से? जश्न मना रहा था। लगता है शराब पीकर आया है। सीधे तो खड़ा रह जाता नहीं इससे। नशा उतरने पर भी यही हालत होती है खान बाबा, मगर आपको क्या मालूम, आपने ये नशा कभी किया ही नहीं। तू किस तरह की बातें कर रहा है? तू कपवाड़ा क्यों नहीं गया? रास्ते ही खो गए खान बाबा। अब न मंजिल तक जा सकता हूँ और न मंजिल मुझ तक आ सकती है। सलाम कर इन्हें, ये नई बेगम है। सलाम शबनम बेगम। तो इनका नाम कैसे जानता है? कंगन गांव के जंगल में एक बिजली गिरा पेड़ है, उस पर इनका नाम लिखा देखा था। मजीद है, ले जाए शराबी को। मैं खुद ही चला जाता हूँ खान बाबा। और जब पहली साल हिस्सा मिलेगा तो मैं उससे जमीन लेकर घर बनाऊंगा। और दूसरा हिस्सा मिलेगा तो?
शादी 2 साल। बस 2 साल। हमारे प्यार पे कहीं कोई बिजली न गिर जाए शादाब। इसकी हालत, वो मर जाएगा, मैं जानती हूँ वो मर जाएगा। ये तो क्या कह रही है कम्बा? क्या वो लड़का शादाब है? वही तो है, वही तो है जो तुम्हें माँ कहता है, खान को बाबा कहता है। कैसे माँ बाप हो तुम? तुमने अपने बेटे की अमानत पर डाका डाला। या अल्लाह, या सच्चे पीर, ये क्या हो गया? जिससे घर की बहू बन के आना चाहिए था, वो सौतन बन के आ गई। अब उस बदनसीब का क्या होगा? खान को पता चल गया तो वो उसे जान से मार डालेगा। मौला, मौला, रहम कर मौला, रहम कर। ये बात तूने पहले क्यों नहीं मुंह से फूटी? जब निकाह हो रहा था तो हाँ क्यों की? मैंने ना कहा था, मैंने कहा था ना, मगर मामी ने मेरा मुंह दबा दिया। खान के साथ तुम्हारा निकाह नहीं हुआ? नहीं। ये कहर है जो इस घर पे नाजिल हुआ है, ये कहर है। मुझे यहाँ से निकल जाने दो छोटी बेगम, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तू कहाँ जाएगी? खान से बचने की सिर्फ एक ही जगह है, कब्र। मैं शादाब के साथ कहीं भी चली जाऊंगी, बस आप एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। दुनिया तो यही समझती है कि तू खान की बीवी है। अगर शादाब के साथ गई तो लोग तो यही समझेंगे कि एहसान फरामोश अपने मोहसिन की बीवी को भगा ले गया। तुम दोनों जहाँ कहीं भी जाओगे, पकड़कर वापस यहाँ पहुँचा दिए जाओगे, और फिर खान तुम्हें। आप मुझे एक बार शादाब से मिला दो, फिर वो जो कहेगा वैसा ही करूंगी। तुझे शादाब से मिला दूं? करार नहीं है, आजा के मेरी जान को करार नहीं है, तेरे सिवा किसी का इंतजार नहीं है, आजा के मेरी जान को करार नहीं है। पूछे कोई के ख्वाब तुमन्ना क्या हुआ, रंगे ही नाम खून है दिल का मिला हुआ, आँखों को आंसुओं पे इख्तियार नहीं है, तेरे सिवा किसी का इंतजार नहीं है। आजा के मेरी जान को करार नहीं है।
इंतजार नहीं है। आजा के मेरी जान को करार नहीं है। तू ही बता के रस में वफा कैसे तोड़ दूं। क्या रेशमी कसम के लिए तुझको छोड़ दूं। इतना भी जिंदगी से मुझे प्यार नहीं है। तेरे सिवा किसी का इंतजार नहीं है। आजा के मेरी जान को करार नहीं है। आजा के मेरी जान को करार नहीं है। आजा के मेरी जान को करार नहीं है। जा चली जा अपने शादाब को लेके पर्वत के उस पार, जहां कोई शबनम किसी खान के हाथों बेची नहीं जाती। जा। शादाब, शबनम, तुम? शादाब, शादाब। शबनम, हरामी कुत्ते, एहसान फरामोश। रुक जाओ काजी, ये बेकसूर है। रुक जाओ। आओ। नमक हराम, खबरदार जो इस इलाके में फिर कभी नजर आया तो। बराबर हो गया। खबरदार जो किसी ने दरवाजा खोला तो, वरना खान से बुरा कोई नहीं होगा। पटवारी चाचा, आप? हाँ बेटा, चल उठ, आ मेरे साथ। रात भर यहीं लेटा रहा। चल बेटा, चल। बहुत जलन होती है पटवारी चाचा। जहाँ जख्मों का दर्द बर्दाश्त कर लिया शादाब बेटे, वहाँ थोड़ी सी मरहम की जलन भी बर्दाश्त कर ली। जब जख्म लग रहे थे दर्द तो होता ही था पटवारी चाचा, मगर वो एक कर्ज था जिसे चुकाना बहुत जरूरी था। बड़ी बेरहमी से मारा है खान ने अब्बा। फिक्र न कर बेटे, खान के गुनाहों की कश्ती अब भर चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा का नाम लीजिए, भरी बिरादरी में काजी साहब ने मेरी बेटी का निकाह पढ़ा है। ये सब झूठ है गुलाम नबी। उसकी नाक को शोर शराबे ने हाँ में बदल दिया। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, उसकी सजा तुम्हारी बेटी को मिल रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जा गुलाम नबी जा, अपनी बेटी को वापस ले आ, वरना हश्र के रोज वो तुम्हारा दामन पकड़ के रोएगी तो तुम अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाओगे? पागल हो गए गुलाम नबी? अगर वो निकाह नहीं था तो फिर क्या था? नहीं खान साहब, मेरी बेटी ने कभी हाँ नहीं कही। बिना कबूल किए निकाह जायज नहीं होता। आप मेरी शबनम को मेरे घर वापस भेज दीजिए। एक बार बिक चुकी चीज वापस नहीं लौटाई जाती। निकाह और खरीदारी में फर्क होता है खान साहब। मुझे नसीहत मत दो, दफा हो जाए यहाँ से। बहुत जमीन कर चुका तुम्हारे नाम। सब कुछ वापस ले लो,
लेकिन मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। अब एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से निकला गुलाम नबी तो कान तो अपनों को भी नहीं बख्शता। और फिर तुम तो ऐसी लड़की के बाप हो जो आज तक मेरी न बन सकी। हाँ साहब, उसे बख्श दो, उसे बख्श दो। मेरी बेटी बेकसूर है। उसका कसूर इनकार है और खान को ना सुनने की आदत नहीं है। एक वारिस पाने की ख्वाहिश ने कमजोर बना दिया था, वरना खान के सामने कोई सर उठा जाए और वो भी इसकी अपनी छत के नीचे। और तुम खान के सबको ज्यादा मत आजमाओ, वरना लाश उठाने के लिए 4 आदमी मेरे पास हमेशा रहते हैं। नहीं जाऊंगा खान साहब, नहीं जाऊंगा खान साहब। मैं अपनी बेटी को वापस लिए बिना नहीं जाऊंगा खान साहब। मजीदे, समझा दो इस बेटे को, ये दोबारा कभी अपनी बेटी का नाम जबान पर ना ला पाए। शादाब बहुत दुखी है छोटी बेगम, उसका सारा जिस्म जख्मों से चूर है, उसका तड़पना अब देखा नहीं जाता। जो अपने लिए कुछ ना कर सकी वो किसी के लिए क्या कर सकती है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगा। उसने तो बस शबनम शबनम की रट लगा रखी है। वो मर जाएगा तो शबनम भी कहाँ बचेगी। उसकी जिंदगी आपके हाथ में है, वो आपको माँ समझता है। तुमने ठीक ही कहा है ढोल, हर बेटे को अपनी माँ से कुछ उम्मीद होती है। खुदा ने तो मुझे औलाद नहीं दी, शायद शादाब की तरफ अपना फर्ज पूरा करके मैं मां बन सकूं। वो मेरी चहेती बेगम कहाँ है, जो छुप छुप के अपने यार से तो मिल सकती है मगर अपने शौहर को देखते बेहोश हो जाती है। हा? वो जा चुकी है। जा चुकी है? कहाँ जा चुकी है? जहाँ उसे बहुत पहले चले जाना चाहिए था, अपने दुल्हा के पास। तू भी पी चुकी है क्या? उसका दुल्हा मैं हूँ, मैं बुलंदी खान। तुम उसके कोई नहीं हो, तुम्हारा उससे निकाह नहीं हुआ था। क्या बक रही है तुम? हर औरत हाजिर नहीं होती खान, जिसे तुम उसके बाप से खरीद लाए मगर उसने उफ तक ना की। तुम शबनम को उसकी मर्जी के बगैर अपनी बीवी नहीं बना सकते। उल्लू की पट्टी में तेरा गला दबा दूंगा। बोल क्या छुपा रखा उसे? मैंने उसे भगाया है ताकि वो औरत के सबसे बड़े हक का इस्तेमाल कर सके, उस मर्द को हाँ कह सके जिसको वो चाहती है। अब तक तो उसका निकाह हो भी चुका होगा। तुम हार गए खान, तुम हार गए। शादाब, खान इस तरफ आ रहा है। शबनम बेटी, शादाब को लेके किसी भी तरह यहाँ से निकल जाए, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन चाचा हम जाएंगे कहाँ? तुम दरगाह पे चली जाओ बेटी, दरगाह पे कोई खून खराबा नहीं कर सकता, वो अल्लाह के नेक बंदों का घर है। मगर चाचा, सोचने का वक्त नहीं है शादाब, चलो जल्दी करो, चलो निकल चलो यहाँ से। चलो चलो जल्दी। शादाब इस तरफ से जा, हाँ जल्दी जा। सुनो, तुम दोनों मेरे साथ रहो। बजाज बल्ब की लंबी उम्र, सहन शक्ति। आज सवेरे सवेरे इधर कैसे आना हुआ? शबनम किधर है? ये शबनम कौन है जी? हमने तो ये नाम ही आज पहली बार सुना है जी। हरामजादे, तो यूं नहीं मानेगा। खान रुक जाओ, बुजुर्गत का लिहाज था अब तक, जो तुमने खुद गवा दिया है। अबे चल लो, ठहरो। छोड़ दे मजीदे, मजीदे छोड़ दे, लगे तो छोड़ दे मजीदे। छोड़ मुझे। रुक जाइए खान जी, खुदा के वास्ते रुक जाइए खान जी। मालिक, वो रहे दोनों पहाड़ी उतर रहे हैं। मजीदे, तुम इनका ख्याल रखना। फकीरा चलो। छोड़ मुझे। जंगल में बहुत शिकार खेला है, तुम यही रुकना।
बस शबनम, थोड़ी दूर और। शादाब, थोड़ी देर रुक जाओ। शबनम, इस टीले के पारी दरगाह है, इससे पहले कि छिपना बेकार है। सच्चे पीर ने हमारी मन्नत पूरी कर दी शादाब। हम हमेशा के लिए एक हो गए। लाल फूलों की चद्दर चढ़ाएंगे शादाब। हम लाल फूलों की चद्दर चढ़ाएंगे। शबनम, हम लाल फूलों की चादर जरूर चढ़ाएंगे, जरूर चढ़ाएंगे। या सच्चे पीर। और अगर मन्नत पूरी हुई ना तो हम चादर चढ़ाएंगे। हाँ मेरी जान, लाल फूलों वाली चादर चढ़ाएंगे। तुझको भुला के जीना गवारा नहीं